हमारी एपिसोड की शुरुआत में मोडवा केरासाकी रास्ते में आने वाले तमाम मार्बल बॉल्स को इस तरह से काट रहा होता है जैसे कि वो अपने घर में सब्जी वगैरह काट रहा है। ये देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी में मोडवा केरासाकी अपने दिल ही दिल में कहने लगता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अब अकीरा को लक पता चल गया होगा। हाँ, मेरी असली एबिलिटी यही है, एक लकड़ी को स्वॉर्ड में बदल देना जो कि हर किसी चीज को काट सके। जबकि दूसरी ओर अकीरा भी दिल ही दिल में यही सोच रहा होता है, अगर मोडवा केरासाकी की वाकई में यही एबिलिटी है तो ये तो खतरे को पहले से ही महसूस कर पाता है और सबसे बढ़ के इसके रिफ्लेक्सेस तो बहुत आला है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, ये एबिलिटी इस जैसे बंदे के लिए परफेक्ट है। तो यार इन्हीं सब में मोडवा केरासाकी साइको किताजिमा से कहने लगता है, ओए लड़की, तुम हार क्यों नहीं मान लेती? तुमने मुझे देख लिया है और मेरी एबिलिटी को करीब से गले भी लगाया है कि तुम्हारी पावर और मेरी पावर में जमीन आसमान का फर्क है। तो खुद पे जुल्म करना बंद करो और इस मैच को इसी वक्त क्विट करता रहो। जो सुनते ही साइको किताजिमा अपने दिली दिल में कहने लगती है, अगर मैंने हार मान ली तो पता नहीं रिंग का रद्द-ए-अमल मेरे साथ क्या होगा। इसी के बारे में सोचते हुए साइको किताजिमा कहने लगती है, मुझे माफ करना पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसी तरह देखते ही देखते साइको उसकी तरफ काफी तादाद में मार्बल्स के बॉल फेंकती है यार, जो कि एक एक करके बड़े होते जा रहे होते हैं, जिससे मोडवा केरासाकी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। जैसे जैसे मोडवा केरासाकी उन्हें डॉज करता है, खुद को इन्हीं मार्बल्स के बॉल में घेरा हुआ पाता है, सवाए अपने सामने, जो कि सामने वो खुद साइको को ही पाता है। अगर मोडवा केरासाकी साइको को वार्न करते हुए कहने लगता है, मैं तो पता है कि मेरी स्वॉर्ड हर चीज को काट सकती है। इसके चलते ही साइको दोबारा से उसकी तरफ एक मार्बल का बॉल फेंकती है। मोडवा केरासाकी तुरंत से काट डालता है। जैसे वो इस मार्बल के बॉल को काटता ही है तो इसके फौरन बाद से साइको उसके काफी करीब आके उस पे लास्ट मार्बल बॉल से अपनी गुरेल के कारण हमला करने को ही जा रही होती है, मगर यूं ही देखते देखते नजर चपकते ही मोडवा केरासाकी बड़ी तेजी से उसकी गुरेल को ही काट डालता है। जैसे जैसे साइको तशरीफ के बल नीचे गिरती है तो उसकी नजर मोडवा केरासाकी की दूसरी नाइफ पे पड़ती है, जो कि वापस लकड़ी में तब्दील हो जाती है। जो देख के साइको को धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगती है। जब साइको ने मोडवा केरासाकी को अपने मार्बल से घेर लिया था तो इसके फौरन बाद ही साइको ने उस पे दूसरे मार्बल से हमला किया था। मार्बल के बड़े होने की वजह से मार्बल मोडवा केरासाकी के सामने आ गया था और इसी की वजह से पीछे से मोडवा केरासाकी ना दिख रहा था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपनी स्वॉर्ड को वापस लकड़ी में तब्दील कर लिया था और उसी दौरान उसने उस लकड़ी को थोड़ा सा नीचे से तोड़ दिया था ताकि बाद में वो दोबारा से इससे भी स्वॉर्ड में तब्दील करके यूज कर सके, जो कि उसने किया भी। खैर यार, मोडवा केरासाकी अपनी स्वॉर्ड को उसके गले की तरफ तारते हुए कहने लगता है, मैंने तुम्हें एक मौका पहले भी दिया था, यहाँ तक मैं तुम्हें फिर से एक और मौका देता हूँ। जो सुनते ही साइको मुस्कुराते हुए कहने लगती है, अगर तुम चाहते तो तुम अभी तक जीत गए होते, लेकिन नहीं, तुमने तो दिखाना था कि तुम एक बहुत बड़ी तोप हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा आज इसी घमंड नहीं, हाँ तुम्हारा यही घमंड आज तुम्हें ले डूबा। अभी हमें मोडवा केरासाकी के पैरों के करीब एक और मार्बल दिखाया जाता है, जो कि रोल करते करते धीरे धीरे करीब आता चला जा रहा होता है। जो देख के मोडवा केरासाकी को इस बात का एहसास होता है कि हाँ यार, लेकिन तब तक पानी काफी सर से ऊपर हो चुका होता है। इसी में उसे याद आता है ये वही मार्बल है। इस वक्त साइको उससे अपनी गोरेल से शूट करने को ही जा रही थी कि उसने उसकी गोरेल को ही काट डाला, लेकिन मोडवा केरासाकी की बदकिस्मती से, लेकिन साइको किताजिमा की खुशकिस्मती से वो मार्बल का बॉल एक पत्थर से टकरा के वापस आगे आ गया। अब जैसे जैसे वो मार्बल का बॉल बड़ा होने लगता है, सीधा मोडवा केरासाकी के नीचे लगता है। लगते ही मोडवा केरासाकी को लक पता चल जाता, लेकिन मार्बल का बॉल जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, साइको भी उस मार्बल के बॉल के काफी करीब थी, जिसकी वजह से उसके नाक से भी खून निकलने लगता है। पर हाँ, यही चीज साइको को उसकी जीत की तरफ ले जाती है। मोडवा केरासाकी का अपना घमंड ही उसे ले डूबता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है मोडवा केरासाकी को जैसे जैसे होश आती है वो अपने सामने अकीरा को पाता है। अकीरा उससे कहने लगता है, तुम आखिर कैसे जीता हुआ बैटल हार गए? क्या तुम वाकई में इतने ही कमजोर थे, या फिर मैं कहूँ कि तुम एक बेवकूफ थे? जो भी थे, लेकिन हाँ तुम हार गए। इन्हीं सब में रिंग को भी साफ कर दिया जाता है और यूं ही एक और बार फिर से गेम को रेज्यूम किया जाता है। तो यार अगली बारी अकीरा की होती है, अकीरा वर्सेस koji किताजिमा, जो कि किताजिमा काफी नर्वस होता है।
हालांकि अब जैसे जैसे अकीरा रिंग की तरफ बढ़ने लगता है, पीछे से यूरी उसे खबरदार करते हुए कहने लगती है, अगर तुम ये मैच हार गए फिर पता नहीं क्या होगा। इस पे अकीरा भी कहता है, हाँ उन्होंने ये तो नहीं बताया कि हारने वाली टीम के साथ क्या होगा, लेकिन हमें यही मान के चलना होगा कि जो कुछ भी होगा बहुत बुरा होगा। तभी अकीरा मोडवा केरासाकी से मुखातिब होके कहने लगता है, और ऊपर से किसी ने मुझे एक ऐसी सूरत हाल में डाल दिया है जहाँ पे मुझे हर हालत में नहीं हारना होगा। जैसे जैसे अकीरा एक और बार फिर से रिंग की तरफ बढ़ने ही लगता है, वो अपने मन ही मन में खुद से कहने लगता है, तो मजाक कर रहा था, इतनी भी खतरनाक सिचुएशन नहीं है। अगर ये लोग चाहते हैं कि हम कंपेटिटर्स ही एक दूसरे की जान ले, फिर तो आखिर ये लोग हमारी जान लेके क्या करेंगे। यहाँ तक ये लोग खुद भी हमें मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं ताकि हम अपने पैरों पे खड़े रहें। तो इसका मतलब मेरा जीतना इतना भी जरूरी नहीं है। जैसे जैसे 5 सेकंड की टाइमिंग शुरू होने को ही जाती है, कीरा अपनी एबिलिटी के बारे में सोचने लगता है। जो दूसरा बंदा सोचेगा वही इसकी असली एबिलिटी होगी। यहाँ पे उससे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो दूसरा बंदा कौन है, या फिर वो दूसरा बंदा मेरे अपने साथियों में से ही कोई हो सकता है। वो दूसरा बंदा सिर्फ और सिर्फ वही शख्स हो सकता है जिसके खिलाफ मैं लड़ा हूँ। खैर यार, जो भी कंडीशन है मेरी एबिलिटी की, वो मुझे इन जैसे बैटल से खुद ही पता चल जाएगा। इसी दौरान देखते ही देखते दोनों के दरमियान में बैटल शुरू हो जाता है। बैटल की शुरुआत में फेस नंबर 1 उसका फेल हो जाता है, क्योंकि उसका फेस 1 होता है। यहाँ पे मौजूद कोई सा भी दूसरा शख्स की एबिलिटी हैंड कैनन समझे तो वो काम कर जाएगा, लेकिन नहीं, वो काम नहीं करता। जो देख के अकीरा खुद के दिल में ही कहने लगता है, यार यार इतना तो मैंने भी सोच रखा था, और ऊपर से मैं काफी लकी हूँ, मेरे अपोनेंट के पास कोई फास्ट अटैक एबिलिटी नहीं है। सबके बाद अकीरा अपने अपोनेंट के बजाय अपने टीममेट की तरफ मुड़ने लगता है। इसके चलते ही मोडवा केरासाकी से सहमत होके कहने लगता है, मोडवा केरासाकी ये तुम्हारा दूसरी बार है, तुमने अपने अपोनेंट को हल्का लिया। आज तुम्हारा फिर से एक और बार तुम्हारा घमंड ही तुम्हें ले डूबा। तुम्हारी वजह से हमारी टीम को नुकसान हो रहा है, और मेरे अपोनेंट को छोड़ के उसके अलावा सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पे अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है। फिर इतना कुछ हो जाने के बाद क्या तुमने वाकई में सोचा था कि मैं तुम्हें जीने दूंगा? जैसे जैसे ये कहते हुए वो मोडवा केरासाकी के साथ एंगेज हो गया था। यही वजह के कारण अकीरा की एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। इसके चलते ही अकीरा सीधा उस कैनन को शूट कर देता है, क्योंकि सीधा जाके मोडवा केरासाकी के साथ ही दीवार पे लगता है। आगे से उससे कहने लगता है, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन हाँ ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सबक होगा। खैर यार, मोडवा केरासाकी इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है। खैर यार, कोजी उसकी एबिलिटी देख के काफी डर जाता है। उससे याद आने लगता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक साइड कैरेक्टर ही रहा है, और वो हमेशा से मेन कैरेक्टर बनना चाहता होता है। बार जाते जाते उसने ये ख्वाहिश की थी कि वो दोबारा से जन्म लेना चाहता है। ये सब कुछ कह रही होता है कि वो मर ही जाता है। तो यार एक और बार सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। यहाँ पे अकीरा अपने दिल ही दिल में कह रहा होता है, तो अब तो मेरी ऑपोजिट टीम को ये बात यकीन हो ही गई होगी, मेरे पास एक कैनन एबिलिटी है। अकीरा उनमें से किसी एक के साथ भी इंगेज में नहीं होता, तो यही वजह से उसका कैनन एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो खुद को कोजी के साथ इंगेज करता ही है कि उसका कैनन एक्टिवेट हो जाता है, जो देख के उसके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। सबके बाद अकीरा उसकी तरफ शूट करता है, जो देख के कोजी तुरंत से जमीन पे टैप करता है। इसके टैप करने की वजह से अकीरा की ना कि सिर्फ कैनन फायर ही गायब हो जाती है, उसके हाथ से खुद उसका कैनन भी। ये एबिलिटी कोजी के जमीन पे टैप करने की वजह से उसके अपोनेंट की एबिलिटी अपने आप ही खत्म हो जाती है। यहाँ पे कोजी काफी डरा हुआ होता है, और वो खुद से कहने लगता है, उसने उससे अपनी एबिलिटी शो कर दी, सब कुछ यहीं पे खत्म हो गया। यार अकीरा जितनी बार भी उसे शूट करने की कोशिश करता है, कोजी भी उतनी बार ही जमीन पे टैप किए जा रहा होता है, एक से एक बार। यार कोजी अपना जमीन पे सर रख के कह रहा होता है कि सब कुछ यहीं पे खत्म हुआ, मैं हमेशा से सारी जिंदगी साइड कैरेक्टर रहा हूँ और रहता भी रहूंगा। उसी तरह पीछे से उसकी टीममेट्स उसे चेयर करना शुरू कर देते हैं। नहीं, यू चेयर करता देख के कोजी दिल ही दिल में कहने लगता है, यार आज तक तो मुझे किसी गर्ल ने चेयर किया ही नहीं। अपने अंदर कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा होता है, लेकिन तभी रिन उससे कहने लगती है, अगर तुम जीत गए तो हम तीनों लड़कियां वही करेगी जो तुम हमें कहोगे। और आखिर इतना कुछ सुनने के बाद उससे लगने लगता है कि यार वो वाकई में कोई एक मेन प्रोटैगनिस्ट है। ये सोचते हुए वो अपने ख्यालों की दुनिया में फंसा होता है कि अकीरा उसकी तरफ अपना बूट फेंकता है, जो कि उसके मुंह पे जाके लगता है। इसी शूज की डिस्ट्रैक्शन में कोजी अकीरा को अपने पीछे पाता है, और पीछे से अकीरा उसे वार्न करते हुए कहने लगता है, अपने हाथ को हवा में उठाओ। जरा सभी अपने हाथों को नीचे किया तो वो तुरंत से शूट कर डालेगा।
अकीरा मजीद उससे यकीन दिलवाते हुए कहने लगता है आखिर इतने कम फासले में सबसे पहले शूट सिर्फ वही कर सकता है। अकीरा उस दौरान उसकी एबिलिटी के बारे में सोच रहा होता है। जरूर ब्लास्ट के साथ मेरा कैनन भी डिसअपियर हो गया था, एक शूज डिसअपियर नहीं हुआ था। इसका मतलब ये सिर्फ एबिलिटीज वगैरह को ही ब्लॉक कर सकता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सूरत हाल में जब वो जमीन को टैप करेगा। कि दूसरी ओर कोजी इतने कम फासले में डर के मारे चुपचाप सीधा सीधा हार मान लेता है, जिसकी वजह से अकीरा को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। यूं ही वो जैसे जैसे रिंग से बाहर निकल आता है वो अपनी एबिलिटी के बारे में सोच रहा होता है कि आज तो उसे अपनी एबिलिटी के बारे में सब कुछ पता चल गया। चाहे अगर किसी को पता भी हो कि इसकी एबिलिटी कैनन है, लेकिन जब तक वो किसी दूसरे बंदे के साथ एंगेज में नहीं होता तब तक वो अपनी एबिलिटी का यूज नहीं कर सकता। जैसे कि उसके टीममेट्स को तो पता था कि उसकी एबिलिटी कैनन है, अगर इसके बावजूद भी उसकी एबिलिटी एक्टिवेट नहीं हुई थी तब तक जब तक उसने ये डिक्लेयर नहीं किया था कि वो केरासाकी पे वार करने जा रहा है। और इसी तरह उसकी अपोजिंग टीम को भी पता था कि अब उसकी एबिलिटी कैनन है, अगर इसके बावजूद भी उसकी एबिलिटी एक्टिवेट नहीं हुई थी। जैसे उसने अपना फोकस अपने एनिमी की तरफ किया था कि ऑलरेडी जानता था कि उसकी एबिलिटी कैनन है, ये वजह के कारण उसकी एबिलिटी एक्टिवेट हो गई थी। तो इसका मतलब उससे अपने टारगेट के बीच में एक म्यूचुअल एंगेजमेंट चाहिए कि हमारी ऑपोजिट टीम जरूर मुझे अपना एनिमी तो समझती थी, हम दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल एंगेजमेंट नहीं था। यार वो जैसे जैसे बाहर आता है सारे लोग उसकी एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं कि अकीरा की कैनन एबिलिटी आखिर काफी पावरफुल है, जिसके आगे कोची जैसी एबिलिटी तो काफी बच्चों जैसी लग रही थी। तो यार अकीरा इसके रिप्लाई में कहने लगता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तो मेरी कैनन एबिलिटी कोमागिरी के आगे कंपेयर करे, कोमागिरी जैसा बंदा सबसे पहले मेरे ब्लास्ट को डॉज करते हुए मुझ पे भारी पड़ जाएगा। अकीरा अपने दिल ही दिल में मजीद बोलता है हर एबिलिटी काम की है, सिर्फ उस शख्स पे डिपेंड करता है कि वो उसका कब और कैसे इस्तेमाल करता है। यूं ही देखते ही देखते अब अगला मैच शुरू होने को लगता है। इस बार भी यूरी का ओपोनेंट उसका वही लवर वही परवर स्टाकर होता है जो कि उसका पीछा करता रहता होता है। यूरी से कहता है देखा हमारा प्यार कितना मजबूत है, दिल से दिल को राह होती है, के बाद हम एक और बार दोबारा से मिल गए। अगर उसको देखते यूरी का मीटर घूम जाता है और उससे काफी गुस्सा आने लगता है, उसी की वजह से आज यूरी यहाँ पे फंसी हुई है। देखते ही देखते दोनों रिंग में आ जाते हैं। अब जैसे ही मैच शुरू होता है स्टाकर यूरी से कहने लगता है तुम जैसा सलूक भी मेरे साथ करोगे उससे मैं कबूल करता हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरी एबिलिटी है कि अपने जिस्म को आयरन से जैसा सख्त कर देना। लेकिन इस सब के बावजूद भी यूरी काफी गुस्से में होती है। वो गुस्से से उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है, बढ़ते ही उसकी तरफ एक दमदार वार करती है जो कि शायद लोहे को भी टुकड़ों में कर डाले। ये वजह से वो सीधा उसे उड़ा के रिंग से बाहर फेंक डालती है और इसी की वजह से वो सीधा बेहोश हो जाता है। इन्हीं सब में यूरी को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। कीरा इसकी एबिलिटी समझाते हुए कहने लगता है तो हाँ ये यूरी की एबिलिटी है कि वो अपनी सारी की सारी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा सकती है। इस वजह से उसकी सारी मसल उसकी सारी स्ट्रेंथ काफी स्पीड की आने की वजह से यूरी ने एक बहुत बड़ी वार किया जो कि आयरन का ये हाल कर सकता है। इसी सब में देखते ही देखते एरिना में ही मैजिक के थ्रू अपीयर होती है और वो आते ही कहने लगती है कि सेकंड प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हुआ, पर थर्ड प्रोग्राम में बनने से पहले हारने वाली टीम को कुछ कहना चाहूंगी। वो हारने वाली टीम की पनिशमेंट के बारे में ही है। ये वजह से वो जीतने वाली टीम के साथ ही साथ हारने वाली टीम को भी एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पे जाते जाते अकीरा यही सोच रहा होता है कि अब उन हारने वाली टीम के साथ क्या होगा। पर जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचते हैं तो वो कमरा बिल्कुल एक रेस्टोरेंट की तरह से डिजाइन किया गया होता है। पे हारने वाली टीम विनर को सर्व कर रही होती है। अभी वहाँ पे रिना के कहने लगती है कि वो काफी खुश है कि पनिशमेंट इतनी मुश्किल नहीं है, और वो अकीरा से काफी हैरान हुई होती है कि वो तो अपने टीममेट पे ही बस हमला करने को जा रहा था। यही कहते हुए वो कहने लगती है कि वो अकीरा के बारे में मजीद जानना चाहती है, लेकिन अकीरा उससे कहता है कि वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता और मजीद अपने दिल ही दिल में कहने लगता है ये लड़की खतरनाक है। सबके बाद अकीरा यूरी से इसके पास ही पड़ी एक प्लेट मांगने लगता है। अब जब यूरी उससे वो प्लेट दे देती है तो यूरी अपने हाथ में दर्द होने की कंप्लेन करने लगती है। उसने उस परवर स्टाकर को काफी जोर से पंच मारा होता है। ये वजह से अकीरा उसका हाथ पकड़ के उस पे अपनी हैंकरचीफ बांध देता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मेरे पास सिर्फ यही है। अभी दूसरी ओर मोडवा केरासाकी अपनी ऑपोजिट टीम पे काफी हुक्म वगैरह चला रहा होता है। अकीरा के पूछने पे वो बताने लगता है कि वो एक जीती हुई टीम में से है। यार जाहिर सी बात है वो ये सब कुछ डिजर्व करता है। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद अकीरा उससे कहता है तुमने तो कुछ भी नहीं किया था, सारा कुछ तो हमने ही तुम्हारे लिए किया है, तो मेरे ख्याल में तुम्हें भी इनकी तरह बनी सूट पहन के हमें सर्व करना चाहिए। जो सुनते ही मोडवा केरासाकी को काफी गुस्सा आने लगता है। अकीरा इनको से मजीद कहता है तुम्हें इसकी बातें मानने की कोई जरूरत नहीं है। सुनते ही वही लड़की अपने दिल ही दिल में कहने लगती है अकीरा शिरोयानागी, मुझे यकीन है कि तुम ही वो शख्स हो,
खैर यार, दूसरे सी में हमें दिखाया जाता है मियान चा कहने लगती है अब वक्त आ गया है कि वो अपने थर्ड प्रोग्राम को शुरू करे। इसमें मियान चा दोनों टीम्स को अलग अलग रास्ता लेने के लिए कहने लगती है यार, लेकिन डिफरेंट रास्तों के अंदर भी एक और डिफरेंट रास्ता लेना पड़ता है। यहाँ पे हर टीम के बंदे को अपना अपना रास्ता लेना पड़ेगा। देख के मोडवा केरासाकी कहने लगता है तो इसका मतलब अगली बार हम मिले तो हम आपस में दुश्मन हो। अकीरा आगे से कहने लगता है तो फिर तो मैं तुम्हारे आगे बहुत आसानी से जीत जाऊंगा। यार ये चौथी या पांचवी बार है। यहाँ पे हर कोई मोडवा केरासाकी का मजाक उड़ाता चला जा रहा है। खैर यार, कुमागिरी आगे से कहने लगता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगली बार हम दुश्मन मिले या दोस्त, पर अगर हम दुश्मन भी मिले एटलीस्ट इससे ये बात तो जाहिर होती है कि अभी तक हम लोगों ने काफी देर तक सरवाइव किया और बस मुझे इसकी ही परवाह है। अभी देखते ही देखते मोडो केरासाकी और कुमागिरी दोनों के दोनों अपने रास्तों पे चल पड़ते हैं। बस पीछे रह जाते हैं अकीरा और यूरी ही। इन्हीं सब में अकीरा यूरी से कहने लगता है जो हैंकरचीफ तुमने अपने हाथ पे बांधा हुआ है मेरे साथ बचपन से, मतलब कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुन के यूरी उसे बस वापस करने को ही जा रही होती है। अकीरा उसका हाथ पकड़ लेता है और पकड़ते हुए कहने लगता है मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब सब यही था। जब अगली बार हम मिलेंगे तो तुम इसे सही सलामत मेरे को वापस लौटाओगी, तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। जो सुनते यूरी ब्लश करते हुए अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है ठीक है, लेकिन तुम भी वादा करो कि तुम भी सही सलामत रहोगे। कहने के बाद यूरी तुरंत से भाग जाती है। के बस पीछे अकीरा अकेले ही रह जाता है और वो खुद से बातें करते हुए कहने लगता है उम्मीद करता हूँ कि जो बीज मैंने बगोया है वो अच्छे से उगे। तब के उसने जो बातें भी की है शायद ये उसने दिल से नहीं की। खैर यार, ये कहने के बाद अकीरा अपना रास्ता ले लेता है और इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।